हेलो। मंच पर विराजमान पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सदगुरु कबीर साहब का बीजक प्रसिद्ध है, लेकिन हम में से बहुत लोग बीजक के बारे में नहीं जानते। सदगुरु कबीर को सचमुच जानना है, उनके विचारों को समझना है, तो फिर बीजक पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कोई कबीर पंथ में दीक्षित हो जाए ये पर्याप्त नहीं है। आखिर यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं वो कबीर से प्रेम रखते हैं। कुछ लोग कबीरपंथी होंगे, कुछ लोग कबीरपंथी न भी हो, फिर भी कबीर के प्रति प्रेम है तब तो यहाँ आए हैं। तो सदगुरु कबीर के प्रति प्रेम है, इसका क्या लक्षण होना चाहिए? क्या है लक्षण? हम कैसे माने कि कबीर के प्रति प्रेम है? क्या कबीर साहब की मूर्ति बना लें और उसकी आरती पूजा कर लें तब ये मानेंगे कि ये कबीर के प्रति प्रेम है? या उनके चित्र को घर में टांग करके उस पर फूल चढ़ाएं, प्रार्थना करें, वंदना करें, क्या ये कबीर के प्रति प्रेम है? हम सभी जानते हैं कि कबीर के प्रति प्रेम नहीं है। तो फिर कबीर के प्रति प्रेम का क्या अर्थ है? कबीर के प्रति प्रेम का अर्थ है कबीर विचारों से प्रेम करना। क्यों? क्योंकि आज सदगुरु कबीर हमें मिलेंगे नहीं, वो विचारों के रूप में मिलेंगे, क्योंकि उनका पूरा व्यक्तित्व विचारों के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज वो शरीर के रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन आज हम या हमारे गुरुजन कबीर साहब को जाने हैं वो कबीर के विचारों के आधार पर जाने हैं। इसलिए कबीर से प्रेम का मतलब है कबीर विचारों से प्रेम। और होता क्या है इससे? यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनका जो कुछ करना है हमें अच्छा लगता है, उनकी बात अच्छी लगती है, उनका काम अच्छा लगता है, उनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हर व्यवहार हमें पसंद आता है। और फिर पसंद आने के साथ साथ क्या होता है, वो चीज़ें हमारे भीतर आने लगती हैं। जिन मित्रों के साथ आप घूमते फिरते हैं और उनसे आपका लगाव है तो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद जैसे आपके मित्र बोलते हैं ना, वो आप बोलने लग जाएंगे, जो वो करते हैं आप करने लग जाएंगे। ये प्रेम का लक्षण है, क्योंकि उनका व्यवहार अपने व्यवहार में आने लगेगा। वो जैसा पहनते हैं वैसा आप पहनने लग जाएंगे। उनकी चीज़ें कहीं आपको मिल गई, आप बहुत प्रेम से उसको संजो के रखेंगे। आपका मित्र पुराना बहुत दिनों बाद मिला, लेकिन उनका एक रुमाल छूट गया, छोटी सी साफी, उसको आप या आपको दिए तो आप क्या करेंगे, बहुत प्रेम से रखेंगे। या जिनको आप इष्ट कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली है, गुरु मानते हैं, उनकी कोई छोटी सी चीज़ आपको मिल गई तो आप उसको बहुत संभाल के रखेंगे कि इसको हमने गुरु ने दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके प्रति प्रेम होता है उनकी हर चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो हमारे जीवन में भी आने लग जाती हैं। ऐसे ही जब सदगुरु कबीर के प्रति अर्थात सदगुरु कबीर के विचारों के प्रति जब प्रेम होगा तो कबीर के विचार हमारे अंतस में समाने लग जाएंगे और वैसा ही फिर जीवन बनने लग जाएगा। यदि हम कबीर विचारों के प्रति प्रेम करते हैं या सदगुरु कबीर के प्रति प्रेम करते हैं और जीवन में बदलाव ना आए
हम वैसे के वैसे रहें, तो फिर ये प्रेम का क्या अर्थ है? वही पुरानी पद्धति, वही पुराना ढंग, वही उपासना पद्धति, वही जीवन का व्यवहार। तो फिर कबीर विचारों को हम कहाँ समझे? जो सदगुरु कबीर ने कहा है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कौन किसकी, अभी सुन रहे थे भक्ति के विषय में, जीवता भगवान चाहिए, जिंदा भगवान चाहिए जो पूरा हो। ये क्या होगा? जब कबीर विचारों से सही ढंग से जुड़ जाएंगे तो बदलना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप बदल जाएंगे। जब वो चीज़ें आत्मसात होगी ना, देखिए समझ शक्ति जब आ जाएगी तो वो कहना नहीं पड़ेगा ये करो कि ना करो। पूज्य गुरुदेव जी अपना संस्मरण सुनाया करते थे, पुराना आश्रम जहाँ सब रहा करते थे, तो एक वैष्णव संत आए, तो फिर उनको पूजा के लिए सारी सामग्री दे दी गई, भोग लगाने की चीज़ें दी गई, तो वो अपने ठाकुर जी को वहाँ पधारते थे, उसको सब कुछ जो उनका नियम था पूजा करने का, वो सारे नियमों का पालन करते थे। लेकिन होता क्या था, वो बाकी समय जब सत्संग होता तो रोज़ सत्संग में भी बैठा करते थे। और कई दिनों जब रह गए तब अंत में उन्होंने कहा, महाराज जी ऐसा लगता है कि जो मैं करता हूँ वो बराबर नहीं है। तो गुरुदेव जी ने कहा, क्या किसी ने कुछ कहा है आपको, रोका है ऐसा करने के लिए? रोका किसी ने नहीं है, लेकिन ये जो सत्संग सुनते सुनते ऐसा लगने लग गया है कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो कहने का मतलब यह है, जब सचमुच हमारे भीतर में विचार आत्मसात होंगे तो क्या हो जाएगा? आपका व्यवहार बदलेगा, आपके विचार बदलेंगे, आपकी उपासना पद्धति बदलेगी, और अपना स्वयं का फिर क्या होगा? परिवार वालों के साथ जो व्यवहार है उसमें भी बदलाव आ जाएगा, लोगों के साथ जो आपका बिहेव है वो भी बदलाव आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण है आप उन विचारों को समझें, प्रेम करें। तो मैं ये कह रहा था कि कबीर विचारों से प्रेम करना है, वो कबीर के लिए बीजक पढ़ना होगा। तो बीजक में एक साखी आई है, बहुत थोड़े में उसको मैं अर्थ करूँगा। सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ। ये बहुत प्रसिद्ध साखी है और कोई गुण नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर की बहुत से ऐसे पद हैं, बहुत सी ऐसी पंक्तियां हैं, ऐसी साखी हैं जिनका अर्थ लगाना बहुत कठिन है। वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो सामान्य लोग उसका अर्थ नहीं लगा सकते हैं। कोई अनुभवी, कोई उनके परंपरा के जानकार होगा, वही अर्थ लगाएगा। तो फिर ये जो साखी है वो इतनी सरल है कि आप सामान्य हिंदी पढ़ने वाला भी उसका अर्थ समझ जाएगा। साहब कहते हैं कि दुर्मति को दूर करो, जन्म को अच्छा बनाओ, कौवे की चाल को छोड़ करके हंस की चाल में चले आओ। 4 बातें हैं, और 4 बातें न कह करके 2 बातें कहो तो भी चलेगा। मतलब त्याग करो और ग्रहण करो। दुर्मति का त्याग कर दो, कौवे की चाल को छोड़ दो। अब छोड़ दो तो करना क्या है? जीवन को अच्छा बनाओ और हंस की चाल में चले आओ। ये उदाहरण है, ये हंस और कौवे का तो उदाहरण है, और उसके माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं सदगुरु कबीर वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारी बातों को मैं विवरण नहीं करूंगा। जो दूसरी प्रथम अर्धाली की जो दूसरा अंश है वो क्या है? अच्छा जन्म बनाओ। इसमें सारी बातें आ जाएंगी। अपने जन्म को अच्छा बनाने का मतलब है, ऐसा नहीं कि आप जन्म को कौन अच्छा बनाएगा? जन्म तो हो ही गया, आप तो अच्छे जन्म पा ही गए, मनुष्य का जन्म मिल गया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? वो तो साहब जान ही रहे हैं, क्योंकि सारा उपदेश मनुष्यों के लिए है, और ये चीज़ वही पढ़ेंगे, वही सुनेंगे, वही जानेंगे। तो केवल मनुष्य के होने को पर्याप्त नहीं कर रहे हैं साहब जी। ये कहते तो हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप मनुष्य जन्म पा गए तो जीवन सफल हो गया, ये अर्थ नहीं है। जीवन का मिलना या जन्म का होना और जीवन को बनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये समझ लो थोड़ी सी बात। जीवन का मिलने का मतलब यह हुआ आपको एक संभावना का दरवाजा खुल जाना, एक संभावना आपके जीवन में आ गई
जैसे कोई रॉ मटेरियल का मिलना, समझ रहे हैं ना, कच्चे माल का मिलना। अब इस कच्चे माल से क्या करना है, पक्का माल बनाना है। और ये तरीका हम नहीं जानेंगे ना तो कभी भी जीवन का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हमको चावल मिल जाए, चोखा जिसे आप लोग कहते हैं, वो मिल जाए, दाल मिल जाए, सब्जी आ गई मार्केट से और आपके पास रख दिया। अब क्या करेंगे आप, चावल को सीधे चबाएंगे? गेहूं आ गया तो गेहूं को सीधे खा जाएंगे? ये आपको भोजन की सामग्री मिली। अब क्या करना है, उस भोजन की सामग्री से खाने लायक भोजन बनाना है। भोजन बनाना है तो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमको क्या हुआ, जीवन निर्माण के लिए पूरी व्यवस्था, पूरी चीजें, सारी बातें वो क्या है, प्रकृति द्वारा मिल गई है। हमें क्या मिल गया, ये जीवन, जिससे हम जीवन में जीवन को सफल बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और यदि इसे करना नहीं जानेंगे तो काम नहीं बनेगा, इससे पूरा लाभ नहीं होगा। एक सामान्य जीवन जैसे पशु पक्षी जीते हैं वैसे ही जीवन जी करके समाप्त कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या करना चाहिए, सचमुच इसे हमें सुंदर बनाना है। मैं एक उदाहरण बताऊं, पत्थर है ना, पत्थर, बड़ा सा पत्थर जिसमें मूर्ति बन सकती है। वो पत्थर आपके आंगन में आ गया, आपने मंगवा करके रखा उसको, और एक मूर्तिकार को भी बुला लिए, बढ़िया एक संगमरमर का पत्थर, मूल्यवान पत्थर, मूर्ति बन सकती है। और आपने कहा भाई मूर्तिकार को इसमें एक मूर्ति बना दो। उन्होंने पूछा किसकी मूर्ति बनाऊं? आपने कहा कि बुद्ध की मूर्ति बना दो। फिर अगले दिन आप क्या कहते, नहीं इसमें श्री राम की मूर्ति बना दो। फिर अगले दिन कहते नहीं कबीर की बना दो। फिर कहते हनुमान की बना दो। मूर्तिकार ने कहा भाई सोच के बता दो मुझे जो बनाना है, निर्णय करके। तो फिर अगले दिन फिर क्या सोचा, नहीं ये सब नहीं बनवाना है मुझे। क्या बनवाना है, मुझे शेर बनवाना है। तो कोई बात नहीं, शेर की भी बन सकती है ना उसमें, जिसमें बुद्ध की मूर्ति बन सकती है उसमें शेर की भी मूर्ति बन सकती है। फिर अगले दिन सोच के क्या कहते हैं, नहीं नहीं शेर भी नहीं बनवाना है। क्या बना है, गधे की मूर्ति, गधेड़ा, ये भी हो सकता है। फिर अगले दिन आप क्या कहते हैं, नहीं ये भी नहीं है, तो क्या है, उल्लू की, इधर पता नहीं उल्लू क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, जो रात में देखता है तो उल्लू की मूर्ति। हाँ वो आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, मुझे तो बोलना भी नहीं आएगा, वो जो समझ गए ना। तो कहने का मतलब यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ उस पत्थर में बुद्ध की भी मूर्ति बन सकती है, उस पत्थर में राम और कृष्ण की मूर्ति बन सकती है, कबीर की मूर्ति बन सकती है, उसमें शेर की भी बन सकती है, और गधे और उल्लू की भी मूर्ति बन सकती है। महत्वपूर्ण क्या है, आप चाहते क्या हैं, संभावना पूरी है। जो बनाना चाहें वह उसमें मूर्ति निखर के बाहर आ जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बुद्धत्व को प्राप्त करने की संभावना है। जिस ऊंचाई पर कबीर उठे थे उस ऊंचाई पर उठने की संभावना है। जो चाहे बना सकते। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गधा और उल्लू तो बनना ही है, वो अपने आप होना है, फिर वो स्थिति आनी ही है। अनगढ़ का कोई मतलब है, एक हीरा मिल जाए जो अनगढ़ हो, तराशा न गया हो, सीधे खदान से आ गया हो, उसकी कीमत भी कम होगी और उसमें चमक नहीं होगी, कीमत भी कम होगी, चमक भी नहीं होगी। लेकिन जब उसको तराश दिया जाता है तो क्या होता है, एक तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है, दूसरी उसकी चमक बढ़ जाती है। यदि आप और हम अपने जीवन की चमक बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में ज्योति लाना चाहते हैं, जीवन के मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे तराशना होगा। आप ये कहेंगे जीवन तो मिल गया, तराशे बिना काम नहीं चलने वाला है। और ये काम हमें स्वयं को करना पड़ेगा। अपने जीवन को हमें ही तराशना है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन को कोई दूसरा तराश दे। मैंने रात में भी कहा था, ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, ये जीवन को तराश। ये मंदिर में जाकर के पूजा करना बिल्कुल अलग विषय है, दान दक्षिणा करना बिल्कुल अलग चीज है। ये जीवन को तराशना नहीं है। जीवन को तराशने, जीवन को सुंदर बनाना है। मैं एक चीज और बताऊं, जीवन को सुंदर बनाने का क्या अर्थ है। जीवन को सुंदर आप कैसे बनाएंगे, कैसा करेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। क्या आप अपने मकान को सुंदर बना देंगे जीवन सुंदर हो जाएगा?
क्या आप अपने एक सुंदर गाड़ी घर अपने आंगन में खरीद के ले आएंगे, क्या वो जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या लगता है? अच्छा, कपड़े सुंदर सुंदर पहन लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? तब भी जीवन सुंदर होने वाला नहीं है। एक चीज और बताऊं, क्या आप अपने चेहरे को सुंदर बना लेंगे तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या लगता है? आजकल चेहरे को भी सुंदर बनाने के लिए दुकानें हैं, और जहाँ लोग जाते हैं कुछ पैसा दे देते हैं और थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा, और जीवन को मतलब चेहरे को सुंदर बना लेते हैं। तो क्या होता है? क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं। न तो सुंदर पूज्य साहेब जी हम लोगों के बीच विराजमान हो रहे हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहेब जिंदगी बैठिए, बिना बात किए भी बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी बात करने है तो भाई उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। ये 12:30 के बाद में जितनी इच्छा हो बोल लेने का। तो इस समय शांत रहें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। जो बात करेगा वो जय नहीं बोल पाएगा, सही है ना? तो एक बार और ट्राई करते हैं जय के लिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। बहुत थोड़ी देर, बहुत कुछ मिनट, 2-3-4 मिनट में बंद करूं मैं अपनी बातें। मैं कह रहा था कि मकान को सुंदर बना लेंगे तो भी जीवन सुंदर नहीं बनेगा, सुंदर गाड़ी खरीद लेंगे तो भी जीवन सुंदर नहीं बनेगा, सुंदर कपड़े पहन लेंगे तो भी जीवन सुंदर नहीं बनेगा, चेहरे को भी सुंदर बना लेंगे तो भी जीवन सुंदर नहीं बनेगा। तो क्या है, किसको करें कि जीवन सुंदर हो जाए? एक चीज, वो क्या है? वो है मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। एक मन को तराशना है। सद्गुरु कबीर ने कहा है बीजक में, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले। यादें नहीं रहती ना लोग। मैंने कहा ना, बीजक पढ़ते ही नहीं है तो कहाँ से पता चले कि साहब क्या कह रहे हैं। एक मन को साधना है, ये काम हम लोग बहुत कम लोग करते हैं। योजना किसकी बनाएंगे? मकान बनाने की योजना बनाएंगे, व्यापार की योजना बनाएंगे, कहीं घूमने फिरने की योजना बनाएंगे, शादी की योजना बनाएंगे, बच्चों के लिए योजना बनाएंगे। सारी योजनाएं बनाना गलत नहीं है, बनाइए, लेकिन सुंदर जीवन जीने की भी योजना बनाइए। सुंदर जीवन जीने की प्लानिंग करिए कि मैं सुंदर जीवन कैसे जीऊं, क्या बदलाव लाऊं जीवन में, क्या नई चीज सीखूं, क्या जानूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, क्या पढ़ूं, क्या ना करूं। ये सारी चीजों की जब योजना बनाएंगे तभी जीवन सुंदर होने वाला है। अपने आप जीवन सुंदर होने वाला नहीं है। अपने आप, साहब ने कहा अच्छा जन्म बनाओ, ये अच्छा अपने आप नहीं होगा, अपने आप खराब हो जाएगा। ये ध्यान दो, अपने आप खराब हो सकता है, अपने आप सुंदर बनने वाला जैसे आपका मकान है। तो मकान को आप जब आते जाते हैं, खिड़की और दरवाजे खुले होते हैं, तो साथ साथ में क्या होता है? सुबह आपने साफ कर दिया, शाम होते होते फिर से धूल आ गई, फिर से कचड़े आ गए कि नहीं आ गए? क्या आपने धूल लाया वहां? क्या आपने कचड़े लाए? अपने आप उसमें कचड़े आ गए। आप जो सुबह कपड़ा पहनते हैं नहा धो करके, शाम होते होते कपड़ा अपने आप गंदा हो जाता है, शाम होते होते आपका शरीर गंदा हो जाता है। अब आप कहो अपने आप मकान गंदा हुआ है, अपने आप कपड़े गंदे हुए, अपने आप शरीर अपने आप साफ हो जाएं, क्या लगता है आपको? ये अपने आप होने वाले हैं? अपने आप नहीं होते, इसको करना पड़ता है। जब मन भी इसी प्रकार गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, इसे साफ करना पड़ता है। और साफ नहीं करेंगे तो गंदगी बनी की बनी रह जाएगी। ये मेहनत स्वयं को करनी, यही संवारना होगा। यदि ये काम हम नहीं करेंगे, आप भरोसे में बैठे रहेंगे भगवान आकर हमारा जीवन सुंदर बना देगा, साफ हो जाएगा, नहीं आने वाले हैं। न कोई भगवान आने वाला है, न कोई देवी देवता आने वाले हैं, और कोई दूसरा आदमी आने वाला नहीं है। आप कहेंगे भाग्य में होगा तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा,
जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, जो भगवान भरोसे बैठे रहते हैं, वह आदमी कभी भी अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। फिर आप कहेंगे यहाँ के लोगों पर जो पृथ्वी पर हैं, तो नरेंद्र मोदी को बुला लीजिए आप, वो आपके जीवन को सुंदर बना देंगे। क्या लगता है आपको? वो भी नहीं बनाएंगे, वो नहीं बना सकते हैं। आपको अपने जीवन की बागडोर थामनी है, अपने जीवन को संभालना है, और इसके लिए जो सद्ग्रंथों का अध्ययन है, सत्संग है, ये करना है। और अकेले में बैठ करके ध्यान, चिंतन और आत्मनिरीक्षण करना है। दोषों का त्याग करते जाना है और सद्गुणों को अंदर में बैठाते जाना है। वो बाहर से भी नहीं है, वो है सब कुछ भीतर। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब काम, जीवन अच्छा बनेगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूं। पूज्य साहब जी लोग विराजमान हैं।